ममता शर्मा बनियापारा पार्षद को ब्राह्मण महिला मंच की शहर अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छु पीयूष पांडे, युवराज शर्मा, महिला मंच जिलाध्यक्ष प्रभा मिश्रा, उपाध्यक्ष ममता मिश्रा, महासचिव बरखादीप शर्मा, संरक्षक पवित्रा दीवान, साक्षी शर्मा, नीलम शुक्ला, गौरी शर्मा, शिखा मिश्रा, शशि तिवारी, गार्गी शर्मा, चित्रलेखा तिवारी, प्रीति शुक्ला, संगीता दुबे, विजय लक्ष्मी दुबे, शालू दुबे, स्वाति शर्मा, निर्मला तिवारी, कुलेश्वरी दुबे, हेमलता दुबे, अन्नपूर्णा तिवारी एवं समस्त ब्राह्मण समाज। नमस्कार, मैं हूं सौम्या। आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसने आपके सहयोग और समर्थन से बहुत ही कम समय में बुलंदी को हासिल कर लिया है। बहरहाल, वार्ड परिक्रमा के इस खास प्रोग्राम में हम पेश करने जा रहे हैं शहर के वार्डों की असल तस्वीर। जी हां, निगम के हर चुनाव में नारों और वादों की झड़ी लगती है। जनता को लुभाने हर तरह के सपने दिखाए जाते हैं और शब्दों का मायाजाल बुना जाता है, लेकिन बाद इसके जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर उभर कर सामने आती है, उसमें कुछ ही वादे हकीकत बन पाते हैं, जबकि वक्त के साथ साथ बहुत सी बातें दम तोड़ देती है। यही वजह है कि ज़्यादातर पार्षद दोबारा रिपीट नहीं हो पाते, या तो पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती और अगर दे भी दे तो जनता उन्हें रिजेक्ट कर देती है। डीएनए के इस वार्ड परिक्रमा के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं जनता की आवाज़, वार्डों की हालत और पार्षदों की दलील। देखेंगे क्या है 40 वार्ड में सड़क, पानी, बिजली और सफाई के इंतजाम। हम लेकर आएंगे हर एपिसोड में अलग अलग वार्डों की रिपोर्टिंग। आज देखिए शहर के मोटर स्टैंड वार्ड को डीएनए के कैमरे की नज़र से। कचरा वो गोबर वोबर उठाने वाले ही आते थे भैया, अभी नहीं आ रहे हैं। नाली का तो अभी हो रहा था बीच में, पानी का तो नहीं भैया इधर कुछ समस्या। टाइम टू टाइम आता है पानी? हाँ आता है। अभी बोले थे जैसे ज़रूरत रहता है तो बुला लेते हैं, हमारा जो समिति की तरफ से ही बुलाते हैं। जैसे बुलाते हैं तो आते हैं पार्षद? आते हैं हम लोग की मीटिंग भी रखते हैं ना आरोग्य समिति की, तो आते हैं। वार्ड में ऐसे मूलभूत सुविधा तो ठीक है सर, यहाँ पे झाड़ने वाले और ये सब पानी वानी की दिक्कत तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब अच्छे से है यहाँ। सर उनको तो हमारा घर जैसा रिलेशन है और जब हम लोग बुलाते हैं इधर वार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो एक बार में हमको साथ देते हैं और एक बार फ़ोन करने से वो सब थोड़ा सा संज्ञान में ले लेते हैं। हमारा घर तरफ ना नाली है बड़ा वाला, वहाँ तो साफ़ ही नहीं हो रहा है ठीक से, मच्छर की वजह से हम लोग परेशान हैं। एक और पानी वानी भी ठीक से नहीं आता है नल में, वो सब के लिए हम लोग बहुत परेशान। पार्षद को बोले एक बार बस भेजे थे साफ़ करने के लिए, उसके बाद तो और डबल आते ही नहीं है। हाँ ठीक है भेज देंगे बोलते हैं, लेकिन आते ही नहीं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मिताली नाग और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल। हम इस वक्त मौजूद हैं मोटर स्टैंड वार्ड में। आइए जानते हैं पार्षद से कि क्या उन्होंने 1.5 साल के कार्यकाल में किया है। चलिए जानते हैं कि क्या वादे थे, क्या पूरे हुए हैं और क्या बाकी रह गए हैं। सबसे पहले मैं तो डीएनए का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक जरिया निकाला ताकि वार्डों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को, क्या है हर पार्षद के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो घर घर जाकर लोगों से चर्चाएं करें, है ना। इस दौरान ये हो रहा है कि समस्या भी पता चल रही है और पार्षदों को भी पता चल रहा है कि हमारे वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं। मेरे वार्ड की और सब अपनी मैं जो मेरे वार्ड के लोग हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जिताया है, इस पद पर मुझे रखा है और उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं उनसे दिल से आभार करती हूँ। और मेरे वादे जो थे मैं इस वार्ड के लिए एक स्वच्छ वार्ड समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो वार्ड है मकई चौक है, आपका रत्नाबंधन चौक है ना, मेन चौक आता है चमेली चौक जैसा। तो मैं सबसे पहले तो मेरे वार्ड में ज़रूरत चीज़ है जो स्वच्छता को लेकर है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड स्वच्छ रहे। तो
उसके लिए मैंने कंटिन्यू प्रयास किया है। जो मेरे कर्मचारी जो आते हैं उनसे मेरी कंटिन्यू बात होती है, जहाँ से कॉल आते हैं कि मैडम यहाँ पे नहीं हो पाया, हो सकता है 2 दिन 3 दिन में काम नहीं हो पाते हैं, तो फिर वहाँ से कॉल आता है और उनको मैं तुरंत करवाने की कोशिश करती हूँ। करवाने की कोशिश नहीं बोलूँगी, मैं करवाती हूँ, है ना। और बात है, और जो कार्यकाल की आप बात कर रहे थे, जैसे घोषणा में मैंने ऐसे कोई ख़ास वादे नहीं किए थे, क्योंकि मेरे वार्ड ने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है ना। लेकिन उम्मीद तो हर पार्षद से वार्ड के लोगों की होती है, क्योंकि जिम्मेदारी वार्ड की पार्षद की होती है, और वो चाहते हैं कि जो हमारे पार्षद हैं वो हमारे हित, हमारे अच्छे के लिए सोचे, हमारे लिए कार्य करें। तो आपके वार्ड में अधिकतर समस्याएं क्या लेके आते हैं लोग? मेरे वार्ड की, मैंने पहले ही कहा है कि मेरे वार्ड की समस्या सबसे पहले है सफाई की, क्योंकि सफाई की समस्या भी इसलिए है क्योंकि कर्मचारी नहीं है। मैं निगम, क्योंकि हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं, विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, और हमको वहाँ से काम निकलवाना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ चीज़ नहीं है। मेरे से जितना बनता है मैं अपने वार्ड के लिए करती हूँ, और वहाँ से मैं अपने हक के लिए लड़ के भी काम करवाती हूँ। जैसे कि अभी मेरा सीसी रोड का वहाँ पे का काम चल रहा था, है ना, वो काम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर बनियापारा जो से मोटर स्टैंड वार्ड जो आमना सामना है, वहाँ पर एक नाली की समस्या थी, वो नाली मैंने बनवाया है। अभी आकांक्षा फोटोकॉपी है, वहाँ पे भी मैंने नाली बनवाया है। ऐसे करके मैंने काम करते गए हैं, और लोगों से निरंतर मेरी बातचीत होते रहती है। वार्ड के लोग आते हैं मुलाकात करने, मैं कभी कभी समय निकाल के मैं भी उनसे मुलाकात करने जाती हूँ। हर घर में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि समय का अभाव इतना रहता है, क्योंकि निगम भी करना पड़ता है, फिर उनके काम को भी करना होता है, फिर उनसे मुलाकात भी करने होते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे एक मोहल्ले में एक गली चले गए, दूसरे दिन दूसरे गली चले गए, तीसरे दिन, तो ऐसा निरंतर कार्य चल रहा है। तो आपके वार्ड में आपको कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं जो कि आप सॉल्व करना चाहती हैं? मेरा सबसे बड़ा और सबसे जो है व्यापारी पक्ष को लेकर है, क्योंकि व्यापारी पक्ष जो हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स है, मोटर स्टैंड वार्ड का जो बालक चक कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स बहुत अटका पड़ा हुआ है, और उस पे मेरा सबसे बड़ा मेरी समस्या है। और समस्या नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं, और उस समस्या का समाधान जो हुआ, क्या हुआ, वो मैं नहीं जानती। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अभी वही है, लक्ष्य है मेरा, समझ जाओ कि ये मेरे को उसका कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं व्यापारी हित के बात करूँ तो वहाँ पर वो मेरे मकई चौक हृदय स्थल माना जाता है, मोटर स्टैंड वार्ड, और पूरे धमतरी का हृदय स्थल माना जाता है। तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने हैं वो 4 मंजिला का बनना था, जो कि 2 मंजिले में अटक गई है। अब ये बोलते हैं कि वहाँ से रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, है ना। काम तो अभी लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन वो 4 मंजिला का था, तो मैं उसको 4 मंजिला बनवाना चाहती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस बात में। नाली ये जो मेन वाला है ना, नाली है देसी टाकी, बस ओकरे समस्या है। ओकर बारे में ना में पार्षद ला बोले, मतलब पूरा कचरा जाम हो जाते है। साफ सफाई नहीं करवाए? हाँ, पार्षद ला बोले रहे हाँ, तो हाँ दीदी करवाऊँ ऐसे करके बोले रही, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। तो बुलाए से आते नहीं है पार्षद? बुलाए से अभी मतलब आ जाते, कभी कभी आते हैं। अभी बुला रहे तो नहीं आए साफ सफाई? हाँ, अभी वो दिन बुला रहे हैं ना, मीटिंग करे रहे हैं हम, तो बुला रहे हैं तो नहीं आए। हमारा तो कुछ नहीं है बेटा, अब हमार मन से तो आते एक दुघा मिल घलोगे है, बात भी चल कर डरे है। हाँ, हम लोग समझ, हाँ आते 2-3 बार आगे भाई हमारे घर, हम आते वहाँ मीटिंग रखते ना, हाँ वो आते बपरी मीटिंग में रहते, आते बात भी करते, ऐसे हो गए दाई, वो हो गए दाई। और हमारे तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पार्षद को जब बुलाते हैं तब आते हैं। पार्षद की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आते हम लोग आरोग्य समिति में हैं, तो हर महीने हम लोग का बैठक बैठते हैं ना, तो उनमें उनको बुलाते हैं। कभी कभी मीटिंग में जाए रहते हैं तभी नहीं आती, लेकिन जब बुलाते हैं आते हैं। हमारे तरफ समस्या उतना ज़्यादा नहीं है, बस क्या है कि नाली जो है ना उधर अंदर का साफ नहीं हो पाता, बस वही समस्या है। और बाकी है तो खैर लाइट, स्ट्रीट लाइट बंद रहता है, कभी भी फ़ोन लगाओ तो चालू हो जाता है, हमारा पार्षद आके चालू करवा ही देता है, या कोई भी फ़ोन ऑन करते हैं फिर बना देते हैं। वार्ड में सर्वे किए हैं और सारी जगह जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, बस कुछ जगहों पर सफाई को लेकर शिकायतें आई हैं, तो उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव तो हर जगह होते हैं, और वो अगर किसी 2 पर्सन ने भी कहा है तो मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर वो हमारी गलतियाँ नहीं बताएंगे तो हम सुधारेंगे नहीं। मैंने कहा ना पहले कि हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उस गलती को मैं सुधारूंगी। और वो 1-2 पर्सन मैं उनको नेगेटिव नहीं मानती हूँ,
है ना, वो पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि वार्ड की जानकारी पार्षद को होनी चाहिए, है ना, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मुझे जानकारी मिली है तो मैं उसको ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और वार्ड की सफाई पे वैसे मैं निरंतर ध्यान देती हूँ, कंटिन्यू मैं बताई कि कर्मचारियों से मेरी बात होती है और मैं जहाँ पे रहता है तुरंत साफ़ सफाई करवाती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मेरे वार्ड के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सफाई चाहिए। क्योंकि मेरा वार्ड बहुत बोलते हैं पहले से ही कि मोटर स्टैंड वार्ड को क्या ज़रूरत है ना, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जो है हम उसको ही पूरा करें, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है सफाई और लोगों को सुविधा प्रदान करना है। बहुत सारी चीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं आगे उसके लिए तो प्रयासरत हूँ, कंटिन्यू हूँ कि मेरे वार्ड 40 वार्डों में सबसे अच्छा वार्ड कहलाए। और मुझे वार्ड वाले लोग से बहुत स्नेह और प्यार मिलता है और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मोटर स्टैंड वार्ड की पार्षद प्राची सोनी। तो मिलते हैं अगले वार्ड परिक्रमा में। कैमरा पर्सन राज गायकवाड़ के साथ मैं मिताली नाग, डीएनए न्यूज़ धमतरी। तो ये थी वार्डों की हमारी तफ्तीश, जिसमें हमने हकीकत और फसाने के बीच की असलियत को सामने लाया। मीडिया के सजग प्रहरी होने के नाते हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके वार्ड में आकर आपसे बातचीत कर। साथ ही हम यह यकीन भी दिलाते हैं कि वार्ड परिक्रमा सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि डीएनए न्यूज़ का एक अभियान है, जो आने वाले दिनों में भी सतत जारी रहेगा। यानी जब तक पार्षदों के नारे और वादे पूरे नहीं होंगे, हम खबरों के जरिए उन्हें जगाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में शहर के किसी और 2 वार्डों की ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।